इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूएसए के जो वीज़ा इंटरव्यूज़ हैं वो इतने शॉर्ट क्यों होते हैं। मतलब अगर मैं एवरेज इंटरव्यू ड्यूरेशन की बात करूं तो दैट इज़ ओनली ऑफ 1.5 to 2 मिनट्स। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो दे आर मैक्सिमम गोइंग टूवर्ड्स 7 to 8 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन। और बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कंप्लेंट रहता है कि सर एक या दो क्वेश्चन ही पूछे और उसके बाद रिफ्यूज़ कर दिया, हम दोबारा नहीं अप्लाई करेंगे, हम रिफ्यूज़ हो गए हैं। हमें लगता है कि दोबारा फिर हम इन्हीं चीज़ों के साथ एम्बेसी में पहुंचेंगे, चाहे प्रोफाइल अपनी इम्प्रूव करेंगे, फिर भी यही आउटकम आएगा। सो स्टूडेंट, हमें समझना पड़ेगा कि वीज़ा इंटरव्यू छोटी क्यों होती हैं और इतने कम टाइम में वो क्या चीज़ एक्सेस करते हैं और किन चीज़ों को देख के वो डिसीज़न बना लेते हैं कि आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना। सो वीज़ा इंटरव्यू शॉर्ट होने का एक सीधा सीधा मतलब है कि वीज़ा ऑफिसर के पास टाइम नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा टाइम बात कर सके। नॉर्मली हमारा भी यही सजेशन रहेगा, अगर हम किसी तरह एम्बेसी को सजेस्ट कर सकें या एडवाइस कर सकें कि अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, एक स्टूडेंट इतने टाइम के लिए प्रिपेयर करता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफर मंगवाता है, I-20 लेके आता है, उसके बाद बहुत सारे एक्सपेंसेस बेयर करता है, ट्रैवलिंग करता है, कभी कभी यूनिवर्सिटी की एडवांस भी पे करता है, फिर भी अगर आपने उसको टाइम ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया अच्छे से बात करने का या आपसे कम्युनिकेट करने का, एक दो क्वेश्चंस में स्टूडेंट नर्वस हो सकता है, तो आप कैसे डिसीजन बना लेते हो। बट ये यूएसए है स्टूडेंट, यहाँ पे हम उनके रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। हमें कहीं ना कहीं अपनी अडेप्टेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वही फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इतना कॉन्फिडेंटली, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करना है ताकि वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन तक पहुँच सके। नॉर्मली जो स्टूडेंट आके बोलते सर एक क्वेश्चन पूछने के बाद रिफ्यूज़ल दे दिया, दो क्वेश्चन पूछे रिफ्यूज़ल दे दिया, मैंने तो दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे से आंसर किए। मेरा एक ही जवाब होता है, जो आपने अच्छे से आंसर किए उनको याद करो। क्या वो आंसर मेमोराइज थे या वो आंसर स्पॉन्टेनियस थे? क्या वो आंसर जो आपने दिए, उन आंसर्स को सुन के वीज़ा ऑफिसर ने आपके आंसर्स थे उसमें इंटरेस्ट लिया, आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्ट लिया? क्या आपने वो जो दो आंसर्स दिए हैं वो क्या आपके 2 या 3 सेंटेंसेस तक पहुंचे कि बहुत शॉर्ट आंसर्स थे? तो यहाँ पे एक मौका मिलता है हर एक स्टूडेंट को, बिकॉज एक क्वेश्चन तो हर वीज़ा ऑफिसर पूछता ही है और उस क्वेश्चन में आपके पास चांस होता है कि आप उस क्वेश्चन को इतना अमेजिंग वे से आंसर करें कि वीज़ा ऑफिसर आप में और आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्ट जरूर दिखाए ताकि आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सके। अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चंस छोटे होते हैं, इन क्वेश्चंस का जो हमारे पास टोटल नंबर है वो एक या दो ही क्वेश्चंस रहते हैं और इतने में वो कैसे जज कर पाते हैं। सो हर एक वीज़ा ऑफिसर के पास एक डेडलाइन होता है, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए होते हैं उनको कि आपने एक दिन के अंदर 200, 250, मतलब मैं एवरेज नंबर की बात करूं एज़ पर माय डिस्कशन विद द एक्स वीज़ा ऑफिसर कि 200 के करीब लॉट उनको मिलता है मॉर्निंग में फॉर दिस स्टूडेंट वीज़ा एज वेल एज फॉर B1 B2 कैटेगरी। कि आपने इतने एप्लीकेंट्स का आज इंटरव्यू लेना है और अपना डिसीजन बनाना है। अगर 200 एप्लीकेंट्स के ऊपर उनको अपना डिसीजन बनाना है तो उनको अपना टाइम भी ध्यान में रखना होगा। अगर वो टाइम को ध्यान में रखेंगे तो यही एवरेज टाइम निकलेगा। सो वही वीज़ा ऑफिसर एक तरफ एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने के बाद उसको अप्रूव कर देता है और दूसरी तरफ वही वीज़ा ऑफिसर एक दूसरे एप्लीकेंट का उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। मैटर यहाँ पे क्या करता है? पहला चीज़ आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रेजेंटेशन और उसके साथ जो आपका DS 160 और आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन है, ये चीज़ें बहुत मायने रखेंगी। सो जब भी आप DS 160 फिल करें, वो DS 160 में कोई भी मिस्टेक ना करें, लंबे सेंटेंसेस ना लिखें। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बोला है, लंबे सेंटेंसेस से बचें। अगर आपको लिखना है रिमार्क्स में तो हाईलाइट्स लिखें। कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन कभी भी वीज़ा ऑफिसर को ना कन्वे करें, बिकॉज DS 160 एक ऐसा फॉर्म है जिसको वो स्किम एंड स्कैन करते हैं, उनके सामने खुला रहता है। जब भी आपसे बात करते हैं, आपका इंटरव्यू करते हैं, उस DS 160 को देखने के बाद वो आपकी पर्सनैलिटी, आपका बैकग्राउंड, आपकी क्वालिफ़िकेशन, जो भी चीज़ें आपने मेंशन की है, वहाँ से आपके ऊपर एक अपना डिसीज़न बनाने के लिए रेडी हो जाता है। अब अगर उसका डिसीज़न उस DS 160 नेगेटिव बना है तो आप उसको पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी हाईलाइट्स दिखा दें अपनी प्रोफाइल के, कहीं ना कहीं वो डिसीज़न नेगेटिव ही रहेगा, बिकॉज वीज़ा ऑफिसर बाउंड हो जाता है उस DS 160 को देखने के बाद कि हाँ आप कैपेबल, आप एलिजिबल नहीं है, आप क्वालिफाई नहीं कर रहे कि आपको यूएसए का वीज़ा दिया जाए। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि उन दो क्वेश्चंस को आप अलाइन करें अपने DS 160 के साथ। जो DS 160 आपने फिल किया है, दोनों इन्फॉर्मेशन आपकी मैच होनी चाहिए। दोनों के दोनों जो क्वेश्चंस आपने बताए वो कहीं भी मेमोराइज नहीं होने चाहिए,
कहीं भी जो आपके दोनों क्वेश्चंस के आंसर हैं वो हमारे स्क्रिप्टेड नहीं होने चाहिए। अगर कहीं ये रियलाइज़ हुआ, ये इनको देखा, तो रेड फ्लैग उनके पास रहता है, जो एक हर एक वीज़ा ऑफिसर के पास काइंड ऑफ एक पावर होती है कि ऐसे स्क्रिप्टेड आंसर्स या ऐसे क्रैम्ड आंसर को सुनने के बाद वो डिसीज़न बना लेते हैं कि ये जो उन्होंने आंसर फ्रेम किया ये कहीं ना कहीं खुद पहले प्रिपेयर किया हुआ है, या फिर एक आंसर ऐसा है जो सारी जनरल पब्लिक दे रही है। तो आपको एक अपना अच्छा आंसर, आपको अपना एक डिफरेंट आंसर जो दूसरों से मैच ना करे ऐसा आंसर बनाना है। अगर आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट से प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ध्यान में रखें कि वहाँ पे कौन से कॉमन आंसर्स डेवलप किए जा रहे हैं, उन आंसर से बचें। अपना कहीं ना कहीं प्रोफाइल का वहाँ पे एडजस्टमेंट या फिर उसको साथ में हाईलाइट करना ना भूलें, ताकि आपका जो इंटरव्यू है, आपका ये कंप्लेंट ना हो कभी भी कि हमारा इंटरव्यू इतना छोटा क्यों हुआ और 2 ही क्वेश्चन पूछने के बाद हमें रिफ्यूज़ क्यों किया। थैंक यू।